हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीजे ग्रुप। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो कल हम लोग सेंटेंस को देखे थे, फ्रेज को देखे थे, क्लाउज को देखे थे, फिर सेंटेंस और उसके पार्ट्स को देखे थे। ठीक है, तो हम तुम लोगों को कल के वीडियो लेक्चर में ये बोले थे कि नेक्स्ट डे हम लोग सेंटेंस और उसके काइंड्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेंटेंस और उसके काइंड्स को देख लेते हैं। तो कल भी हम सेंटेंस को डिस्क्राइब किए थे, कल भी सेंटेंस के बारे में बताए थे। आज फिर से हम सेंटेंस और उसके काइंड्स को जब बता रहे हैं तो भी हम सेंटेंस को डिस्क्राइब किए, लेकिन इस बार सेंटेंस के जो डिफिनेशन है उसमें हम कुछ चेंजेस लाए हैं। एक लाइन को ऐड किए हैं जिसमें हम लिखे हैं इट कंटेंस सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। ये इसलिए जोड़े हैं क्योंकि कल तुम लोग को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में हम क्लियर कर दिए थे, और तुम लोगों को पता है कि जब भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जरूर रहता है। ठीक है, तो वही सेंटेंस गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस हैविंग अ फाइनाइट वर्ब। ये तो कल भी क्लियर था। एक एक्स्ट्रा लाइन तुम लोगों का हम जोड़े हैं जिसमें हम लिखे हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके काइंड्स को। यहाँ पर हम क्लियर किए हैं क्या है। सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स बेस्ड ऑन द मीनिंग दे कन्वे। कहने का मतलब है कि सेंटेंस को जो पांच पार्ट में बांटा गया है वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग बांटा गया। बहुत सारा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव मीनिंग देता है, कुछ नेगेटिव देता है, कुछ क्वेश्चन आस्किंग रहता है, कुछ ब्लेसिंग्स का रहता है, कुछ एक्सक्लामेटरी रहता है। तो उसी तरह से 5 सेंटेंस के पार्ट्स को हम डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो वो हमारा पार्ट्स कौन कौन सा है देख लो। हमारा सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। इसमें लगभग सबका नाम तुम लोग ऑलरेडी क्लास 5 में भी सुन चुके होंगे, लेकिन इसमें एक सेंटेंस है ऑप्टेटिव, ये तुम लोग के लिए न्यू होगा। खैर कुछ नहीं, हम सारा जितना भी यहाँ से यहाँ तक है आपका 5 जो भी है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सबको 1 बाय 1 हम क्लियर करते जाते हैं, देखेंगे आगे। सबसे पहला है हमारा असर्टिव, तो असर्टिव को क्लियर करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हम लोगों को शो करता है, कोई सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है। अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमको लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, विदाउट क्वेश्चन आस्किंग, विदाउट एनी एक्सक्लेमेटरी, विदाउट एनी ऑप्टेटिव में सिंपल सा कोई सेंटेंस है जैसे राम इट्स अ मैंगो, ही इज गोइंग टू पटना, इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो ये एक स्टेटमेंट है, कोई कुछ बता रहा होता है। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट मिलता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है ना। अब देखो असर्टिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो उसी तरह से असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव मीनिंग देता है उसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, और एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिए हैं हिज फादर इज अ रिच मैन, और सेम उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर दिए हैं हिज फादर इज नॉट अ रिच मैन। मतलब कि दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, नॉट का। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन आस्किंग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन आस्किंग पता चलता है। देखो ये सेंटेंस वैसा होता है जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछने का पता चलता है। ठीक है, और जब भी ये सेंटेंस हमारा खत्म होता है, कोई भी सेंटेंस को खत्म करने के बाद हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप देने के लिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा है उसके खत्म होने के बाद हम एक मार्क देते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन मार्क कहते हैं या इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा यस नो सेंटेंस और दूसरा WS सेंटेंस। तो है क्या इसमें, जो हमारा यस नो सेंटेंस है इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर या तो हाँ या तो ना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, आर यू गोइंग टू कोचिंग। अब अगर किसी से पूछा जाता है कि क्या तुम कोचिंग जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे कि हम विजय कोचिंग जा रहे हैं, नहीं, या तो हम आंसर देंगे हाँ में या ना में। क्या तुम कोचिंग जा रहे हो, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा है डिड ही बाई अ प्रेजेंट फॉर मी। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब उपस्थित नहीं, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो डिड ही वाई अ प्रेजेंट फॉर मी। तो अगर किसी से पूछा जा रहा है क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट खरीदे, तो ये तो नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारे लिए हम एक ड्रेस खरीदें, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जब क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है तो उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा रहा है, तो वो यस नो सेंटेंस होता है हमारा। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस जो हमारे यस नो सेंटेंस होते हैं वो जब भी स्टार्ट होते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं WS सेंटेंस में। तो WS सेंटेंस हमारा क्या है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर यू वियरिंग। अब हमसे पूछा जाता है कि तुम क्या पहन रहे हो, तो हाँ ना में तो आंसर देंगे नहीं, बताएंगे कि हाँ हम ड्रेस पहन रहे हैं, ड्रेस में हम फ्रॉक पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, तो इस तरह का आंसर देना पड़ता है। सेकंड है वेयर इज माई पेन। अगर हम पूछते हैं कि मेरा पेन कहाँ है, तो ये तो नहीं बोलेंगे हाँ या ना, पूछने की तो अगर पेन कहाँ है तो बताना पड़ेगा टेबल पे है, बेड पर है, या फिर हमारा नीचे गिरा हुआ है, बैग में है, कहीं भी आंसर देना होता है।
और जो हमारा WH सेंटेंस होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट तो होता ही है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के आगे हमारा एक WH वर्ड भी जुड़ा रहता है। जैसे देखेंगे व्हाट है, वेयर है, इनके आगे में WH है, तो ये हो गया हमारा WH वर्ड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस से किसी तरह का इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सब तरह की चीज़ों का अगर पता चलता है तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, देखोगे। पहला है प्लीज़ पास दी पेन टू मी। अब प्लीज़ आ गया, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? रिक्वेस्ट है। कॉल दी विटनेस, ऑर्डर हो गया। काइंडली ब्रिंग द बुक, रिक्वेस्ट हो गया। डोंट एवर टच माई फोन, वार्निंग हो गई। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर भी हो सकता है। अब रिक्वेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि प्लीज नहीं लगा है, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर दैट मीन्स इट इज एन ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? वैसा सेंटेंस जिसमें प्रेयर हो, ब्लेसिंग हो, डिजायर हो, कर्स हो, इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं जिसमें ये सब इंक्लूडेड होता है, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश वगैरह, तो ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखो, मे यू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? उसको विश किया जा रहा है कि अच्छा ठीक है तुम एग्जाम पास कर जाओ, अच्छा रहे, भगवान करे पास हो जाओ, है ना। लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ, ये ब्लेसिंग है। ठीक है, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, ये भी आपका विश है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेयर है। अब देखो यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू प्रेयर बताए और मे यू पास द एग्जामिनेशन तुमको हम विश बताएं, क्योंकि इसमें जो विश किया जा रहा है ना ये गॉड से विश किया जा रहा है, तो गॉड से अगर कुछ चीज विश किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मे यू पास द एग्जामिनेशन, तो इसमें कहीं भी भगवान से प्रे नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? विश किया जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा क्या होता है? जो सडनली हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अचानक बहुत ही सुंदर सा कोई जगह देख लिया तो हम लोग बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, है ना। अगर हम लोग कहीं पे गए, चोट लग गया, तो अचानक से हम लोग के मुंह से कुछ भी आवाज निकल जाता है ना। तो जो सडन फीलिंग्स आती है हमारे अंदर उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी कहते हैं, और उसी को जब हम सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ लिख देते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन जाता है हमारा। तो क्या है? द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, वार्निंग, कंसर्न एंड फियर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? डेफिनेशन। लेकिन हमको उसको सिंपल वर्ड में अगर समझना है तो सेकंड हम लिखे हैं सडन फीलिंग्स और आइडियाज। अगर हमारी कोई सडन फीलिंग्स और आइडिया आती है तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? पहला है हेल्प देयर इज अ थिप इन दैट रूम, मतलब किसी से हेल्प मांगा जा रहा है। अचानक हम कोई देख लिया कि हाँ मेरे रूम में चोर है, तो कहता है हेल्प हेल्प हेल्प, है ना, चोर आ गया रूम में चोर आ गया, बचाओ, इस टाइप से। ठीक है, तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया क्योंकि वो सडन फीलिंग्स आता है। दूसरा है हुर्रे वी हैव डन इट, तो ये हमारा क्या? जॉय को शो कर रहा है ना, बहुत खुश है कोई, कि मतलब कोई काम है जिसको वो कंप्लीट कर लिया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दूसरा दुख है, अलास द लीडर इज नो मोर, मतलब कोई लीडर है जो नो मोर, नो मोर का मतलब होता है मर जाना, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग का सेंटेंस और उसका काइंड क्लियर हो गया। कल नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग सेंटेंस ही देखेंगे, लेकिन सेंटेंस के आगे के पार्ट्स को देखेंगे। जितना भी हम तुम लोगों को बताए हैं सारे को नोट डाउन कर लोगे कॉपी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।